ओपी चौधरी को छत्तीसगढ़ का वित्त मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही पंजीयन और आवास पर्यावरण विभाग की कमान सौंपी गई है। जाहिर है, वित्त जैसे विभाग की जिम्मेदारी काबिल व्यक्ति को सौंपी जाती है, वो भी इस समय जब विभिन्न लोक लुभावन योजनाओं के लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त राजस्व की जुटाने की चुनौती सरकार के सामने है। ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ओपी पर भरोसा अहम टास्क दिया है। वित्त के अलावा आवास पर्यावरण भी महत्वपूर्ण महकमा माना जाता है। शहरों का मास्टर प्लान से लेकर लैंड यूज, एनआरडीए, प्रदूषण मंडल, हाउसिंग बोर्ड इसी में आता है। ओपी पर नया रायपुर की बसाहट का भी दायित्व होगा, क्योंकि ये भी आवास पर्यावरण का हिस्सा है। 2005 बैच के आईएएस रहे ओपी चौधरी ने रायपुर कलेक्टर रहते वीआरएस लिया और 2018 के विधानसभा चुनाव मैदान में कूद पड़े। हालांकि पहले चुनाव में ही खरसिया विधानसभा सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, मगर हार से निराश हुए बगैर उन्होंने पराजय को अवसर में बदलते हुए 5 साल में उन्होंने छत्तीसगढ़ का चप्पा चप्पा छान मारा। कभी दंतेवाड़ा में युवाओं के साथ क्रिकेट खेलते, कभी जशपुर में कार्यकर्ताओं के साथ रैली, कभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को रायपुर में टिप्स, इसे उन्होंने दिनचर्या बना लिया। ओपी ने परिश्रम की बदौलत बड़े कम समय में छत्तीसगढ़ में अपना बड़ा जनाधार बना लिया। बीजेपी में बृजमोहन अग्रवाल के बाद वे दूसरे नेता होंगे जिनका सभी 33 जिलों में समर्थकों की अपनी फौज है। छत्तीसगढ़ में अपनी गहरी पैठ बनाने के साथ ही ओपी दिल्ली को भी साधे रखे। महीने में 25 दिन छत्तीसगढ़ में रहते तो 5 दिन दिल्ली जाकर बड़े नेताओं से मिलाते। ओपी चौधरी 13 साल की आईएएस की सर्विस में 3 जिलों के कलेक्टर रहे, दंतेवाड़ा, जांजगीर और रायपुर। जांजगीर जैसे गर्म जिले के कलेक्टर एसी बंद कर खिड़की दरवाजे खोलकर लोगों से मिलते थे। खुद हवाई चप्पल, साधारण हाफ शर्ट पहनते, इसलिए कि मिलने वाले गांव के लोग उन्हें अपने जैसे ही समझें और खुलकर अपनी बात रख सकें। जांजगीर कलेक्टर रहते ओपी इतने लोकप्रिय हो गए थे कि मिलने वालों की लाइन 100 मीटर लंबी हो जाती थी। दंतेवाड़ा कलेक्टर रहते ओपी एजुकेशन सिटी बनाकर देशव्यापी चर्चा में आए। एजुकेशन सिटी के कॉन्सेप्ट को देखने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के प्रोफेसर दंतेवाड़ा पहुंचे। योजना आयोग ने इसे सभी राज्यों में लागू करने कहा तो केंद्र ने ओपी को आईएएस का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान पीएम अवार्ड प्रदान किया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वे भी ओपी के काम को देखने दंतेवाड़ा पहुंचे थे।